और ये जो पान का जो आप फसल देख रहे हैं, अब ये नुकसान हो चुका है और इसका कुछ भी अब मतलब कि इसमें बचा नहीं है। बचा है तो सिर्फ मतलब कि किसानों का चित्कारी इसमें बचा है कि किसानों का क्या बोलते हैं कि सिर्फ इसमें आंसू बचा है। एक बात बताइए चाची कि कितना का नुकसान हुआ होगा आप लोग? लाखों को नुकसान हुआ है। हर साल ये होता है तो कैसे आप लोग भरण पोषण करते हैं? हमने क्या अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, अभी को उसको उहारेंगे। मतलब कि मैंने को खेती उती नहीं न है। जब तक के अधिकारी को पैसा नहीं मिलेगा किसान के तरफ से, पैसा वो लौट काहे न जाए, लेकिन किसान को उसमें से 1 रुपया नहीं मिलेगा। और ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है। पैसा आया 2019-20 में, प्रखंड तक के वो पैसा आ गया है, इतना तक हमको रिपोर्ट है। लेकिन अफसर के जब तक पैसा नहीं दिया गया किसान के तरफ से, 1 रुपया अभी तक नहीं बटा है। विधायक जी आए 1-2 बार, उनको कहे भी तो हाँ पैसा आ गया है प्रखंड में, लेकिन प्रखंड से किसान के पास कब आवेगा भगवान जाने। वर्तमान विधायक राकेश जी भी हैं, ये भी कुछ नहीं किए। इतना तक के कि आफत मुसीबत में आंसू पोंछने तक के भी नहीं आते हैं। नमस्कार, मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। अभी मैं मौजूद हूं इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के बौरी गांव में। आपको ज्ञात हो कि 2 दिन पहले देर शाम आंधी आई और तमाम प्रकार का नुकसान हुआ पूरे बिहार में। लेकिन जो इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र में नुकसान हुआ है वो पान कृषकों का, मतलब कि जो पान का बरेजा होता है वो धराशायी हो गया और यहाँ पे लाखों रुपया का नुकसान हुआ है। और ये कोई नया मामला नहीं है, यहाँ पे प्रत्येक साल आंधी आती है, पानी आती है और पान का फसल बर्बाद हो जाता है। आश्वासन में मिलता है सफ़ेद पेशों के द्वारा कि किसानों को मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन होता कुछ नहीं है, सिर्फ खाना पूर्ति किया जाता है। यहाँ पे कुछ पान किसान हैं, हम उनसे बात करेंगे कि कितना का नुकसान हुआ है, आगे क्या करेंगे और अब इनके पास क्या बचा है। यहाँ पे कुछ महिलाएँ भी हैं और पान का खेती यहाँ पे जो किसान करते हैं वो पूरे परिवार मिल करके करते हैं और यही एक पेशा होता है उनके पास, जिससे कि वो अपना भरण पोषण करते हैं। बेटी का शादी हो या फिर बच्चों की पढ़ाई हो, वो सब कुछ इसी से करते हैं। यहाँ पे देखिए मतलब कि दर्जनों किसान हैं, पान किसान हैं और सामने आप देख रहे हो कि पान का जो बरेजा था वो बिल्कुल धराशायी हो चुका है। ये पुराना वाला पान का बरेजा और नए वाले भी पान का बरेजा मतलब कि आंधी में गिरा है। यहाँ पे कुछ पान किसान हैं, हम पान किसानों से बात करेंगे कि आखिरकार वो आगे अब क्या करेंगे। देखिए यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं। क्या नाम हुआ आंटी आपका? रिंकी देवी। रिंकी देवी, आप पान का खेती करती हैं? पान की खेती करते हैं। कैसे ये गिर गया, मतलब कि कितना नुकसान हुआ है? अंधर से गिर गया है, नुकसान हो गया बहुत। जैसे कि अब आप लोग क्या कीजिएगा आंटी? जैसे कि पान का खेती था ये तो गिर गया आंधी पानी में, अब क्या कीजिएगा आगे? कुछ ही करेंगे, कुछ नहीं उपाय है करेंगे। क्या नाम हुआ चाची आपका? चंद्रावती, चंडी देवी। चंडी देवी। अच्छा एक बात बताइए चाची कि कितना का नुकसान हुआ होगा आप लोगों को? लाखों को नुकसान हुआ है। हर साल ये होता है तो कैसे आप लोग भरण पोषण करते हैं? हमने क्या अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, अभी को उसको उहारेंगे। मतलब कि मैंने को खेती उती नहीं न है। अच्छा, जो भी आप काम करते हैं, जो भी मतलब कि परिवार का भरण पोषण होता है वो पान से ही होता है? पानी से होता है, हमको खेती उती नहीं है। अभी ये आंधी में गिर गया है, पिछले साल मतलब कि बरसात था उससे ख़राब हो गया था, उसके पिछले साल ठंड था उससे ख़राब हो गया था, लेकिन कि माना जाए तो पूरे साल आपको नुकसान ही होता है। सब साल नुकसान होवे करता है। अच्छा एक बात और बताइए, जैसे कि और किसानों को, धान का किसान हो या फिर गेहूं का किसान हो, उनको नुकसान होता है तो पैसा मिलता है, आप लोग को मिलता है? हमारे को कुछ नहीं मिलता है। देखिए मतलब कि दुर्भाग्य की बात है, ये लोग भी किसान हैं और ये लोग भी अपने जनप्रतिनिधि को वोट दे करके मतलब कि विधानसभा भेजते हैं, लोकसभा भेजते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इनके ऊपर कोई ध्यान उत्कृष्ट नहीं करवाया जाता है। एक और चचा हैं, सरवन जी नाम है इनका। सरवन जी एक बात बताइए कि ये जो नुकसान हुआ है इसको किस नज़र से आप देखते हैं? ये तो बहुत दुखद स्थिति है कि हम लोग को हर साल इस तरह के होता है, लेकिन नेता अफसर आते हैं, खाना पूर्ति कर दिया जाता है, लेकिन एक भी पैसा ये आपदा प्रबंधन विभाग से चाहे और सरकारी सहायता हम लोग को कुछ नहीं मिलता है। हम लोग पलायन के कगार पर पहुंच गए हैं। बहुत सारे लोग पलायन कर भी चुके। हाँ, 2 साल पहले शीतलहरी हुआ, उसका सारा प्रक्रिया सरकार के द्वारा पूरा किया गया, फ़ोटो खिंचाया, फार्म भराया, लेकिन 1 रुपया अभी तक के नहीं मिला है किसी को। विधायक जी आए 1-2 बार, उनको कहे भी तो हाँ पैसा आ गया है प्रखंड में, लेकिन प्रखंड से किसान के पास कब आवेगा भगवान जाने। अच्छा, आप लोग का ये मूल पेशा होता है, अब ये पेशा मतलब कि देखा जाए तो ख़त्म हो गया, जमींदोज हो गया है, आगे आप लोग क्या कीजिएगा?
क्या करेंगे, मजदूरी करेंगे, चाहे कहीं घर द्वार छोड़ के भाग जाएंगे। अच्छा, एक बात बता रहे हैं सरपंच जी कि नेताजी भी आए थे, आप लोग वोट भी करते हैं, नेताजी को जिताते भी हैं, लेकिन नेताजी आप लोग के लिए क्या करते हैं? कुछ नहीं करते हैं। चाहे वो कोई पार्टी के नेता हो, वर्तमान विधायक राकेश जी भी हैं, ये भी कुछ नहीं किए। इतना तक के कि आफत मुसीबत में आंसू पोंछने तक के भी नहीं आते हैं। अच्छा चलिए, कुछ नहीं दीजिएगा मतलब कि आकर के मिल लीजिएगा, वो भी नहीं। हाँ, कम से कम लोग को तसल्ली तो होगा ना, अफसर अपना पैकेट से देगा, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। और पूरा परिवार आप लोग मतलब कि पान का खेती करते हैं और हर साल नुकसान? हाँ, इसी से हम लोग को खाना पीना, रहना सहना, कपड़ा लत्ता, दवा दारू, पढ़ाई लिखाई सब इसी से होता है। लेकिन अब क्या करेंगे, अब तो कोई सहारा रह गया नहीं। हाँ, एक युवा भी हैं, क्या नाम है भैया आपका? अनुज कुमार। अनुज जी, एक बात बताइए कि आप अभी इसको खड़ा कर रहे हैं, है ना? ये खड़ा तो होबे नहीं करेगा ना, ये तो पूरा नुकसान हो गया। खड़ा कैसे होगा, पूरा छितरा ना जाएगा खड़ा करने में। अच्छा, मतलब कि अब आप लोग कर क्या रहे हैं फिर यहाँ पे? यहाँ पर ही कर रहे हैं, थोड़ा सा बचल है उसमें सेवा कर रहे हैं। अच्छा, जो मतलब कि थोड़ा सा बचा, उसको अगर थोड़ा सा बच जाए, बचा हुआ ही रह जाए तो कुछ मतलब कि इनकम हो जाए। बच जाएगा तो कुछ तो प्राप्त होबे करेगा, लेकिन अभी का ठिकाना है कि बचेगा कि ना बचेगा, उसका कोई गारंटी थोड़ी के। तूफान बार बार तो अबे करता है। हाँ, ये तो अभी पहला है और नवंबर तक तूफान आते हैं। वही तो, तूफान तो सहार हमेशा आ ही नहीं सकता, वो प्राकृतिक का चीज़ ना है। देखिए, एक नेताजी हैं, नेताजी लोग बोलते हैं क्षेत्र में, लक्ष्मी चंद नाम है इनका, और ये अक्सर क्या बोलते हैं कि पान किसानों के लिए आवाज़ उठाते रहते हैं। और अब ये क्या करेंगे, थोड़ा सा पीछे हो जाइए, इनसे हम बात करते हैं। एक बात बताइएगा लक्ष्मी जी कि ये पान का खेती है, अभी 2 दिन पहले अगर देखा जाता तो यहाँ पे पान ये उठा हुआ था, ठीक है, अब आंधी आई, ये गिर गया। ये पान किसानों का जो नुकसान हुआ है उसको भरपाई के लिए सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को सभी लोगों को मुआवजा देना चाहिए, लेकिन मुआवजा मिलता नहीं है। क्यों नहीं मिलता है? हाँ, इसलिए नहीं मिलता है कि पान को विशेष फसल में रखा गया है। कृषि में है, लेकिन इसको विशेष फसल में रखा गया है, और प्रक्रिया सब सरकार के द्वारा जांच पड़ताल उद्यान विभाग के द्वारा होता है। लेकिन जब पैसा मिलने का समय आता है तो आया हुआ पैसा भी नहीं बढ़ पाता है। क्यों, कारण क्या है कि पैसा आया हुआ क्यों नहीं बढ़ता? हाँ, कारण तो पदाधिकारी लोग का। अच्छा, पदाधिकारियों का मिली भगत की वजह से आप लोग के पैसा नहीं आता? इसके पहले भी आया था पैसा। अब 10,000 अभी फिलहाल जो है, पदाधिकारी एक सेकंड बोलने दीजिए। फिलहाल जो है 4 जिला में मगही पान की खेती होता है, और उद्यान विभाग के द्वारा प्रत्येक जिला में 100 किसान को माने पान के खेती करने के लिए अनुदान की राशि जिला में आया हुआ है। लेकिन 100 में भी HT और ST लगा करके 17 को काट लिया गया है। किस माने हरिजन और आदिवासी, ये 2 के नाम पर काटा गया, जबकि इसके पहले कुछ अनुदान मिला था। जिस समय देवनारायण बाबू उद्यान पदाधिकारी थे, 27 हज़ार रुपया किसानों को बहुत पहले मिला था। पहले की बात बता रहे हैं, आज करीब हो गया 10 बरस। लेकिन आज जो स्थिति है जिला के अंतर्गत, उद्यान विभाग के सहायक उद्यान निदेशक से भी मैं मिला हूँ, उनसे सारी बात रखा, कहीं कि देखिए HT और ST कट जाएगा। हम कि क्यों कटेगा सर, जो पान की खेती करते हैं उन्हीं को ना मुआवजा मिलना है सर, या सहायता मिलना है। वो कभी करवे नहीं करते हैं। जैसे हमारे समाज के अंदर में रवानी जाति के लोग पान करते हैं, उनको मुआवजा मिले, माली जाति के लोग करते हैं उनको मिलना चाहिए। लेकिन जो समाज के लोग करते ही नहीं है, उनके नाम पर 17 क्यों काटा जा रहा है? अच्छा, मतलब अधिकारियों का कहना होता है कि ST और SC के लिए 17 माने काट लिया गया है। अच्छा, एक बात और बताइएगा लक्ष्मी जी, आप बोल रहे हैं कि अगर देखा जाए तो यहाँ पे हज़ारों किसान पान की खेती करते हैं इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र में, और इससे लगभग 10 से 20 हज़ार लोगों का मतलब कि डायरेक्ट भरण पोषण होता है। आप लोगों में कहीं ना कहीं एकजुटता का भी अभाव है अगर देखा जाए तो? बिल्कुल, ये बात सत्य है। क्योंकि जब इतना किसान आप लोग एक साथ हैं तो फिर क्यों नहीं आप लोगों की बात को सुना जाता? हाँ, लोग भटक जाते हैं। अब सरकार की प्रक्रिया है, पैसा भी आता है, लेकिन उसमें भी कहीं कुछ लगा हुआ है।
कि इधर इतना खर्च, इधर इतना खर्च। तो उससे जब खर्च किसान से कोई हामी ले या कोई ले, तो वैसे हालत में मेरे ऊपर भी तो अविश्वास होता है ना, है। इस कारण से भी लोग भटकते हैं, भटकने का भी एक कारण है। अच्छा, अब ये नुकसान हुआ है, अगर आंकड़ा लगाया जाए, अनुमान लगाया जाए तो कितना का नुकसान हुआ होगा परसों के आंधी में? परसों के आंधी में हमारे समझ से 400 से 500 पान की खेती नुकसान हुआ आतर, जिसमें नई भी है और पुरानी भी है। तो हम समझते हैं कि 50 लाख से कम का नुकसान नहीं हुआ, चूँकि एक कट्ठा बरेजा बनाने में 20 से 25 हज़ार रुपया लागत लगता है, तो ये तो सब नुकसान न है। तो इसका भरण मतलब कि जो गिर गया इसका तो भरपाई ना कहीं बराबर है। हर साल जैसे कि आप बता रहे हैं कि लोग आते हैं, अधिकारी आते हैं, जांच के लिए आते हैं, सुपरविजन के लिए आते हैं, लेकिन सिर्फ खाना पूर्ति होती है। आगे आप लोग क्या कीजिएगा? आगे हम लोग तो ऐसे अभी पेपरबाजी किए हैं, पेपर में तो निकला हुआ आज भी हिंदुस्तान में, लेकिन मैं समझता हूँ कि जांच होगा। अभी उद्यान पदाधिकारी हमारे यहाँ फ़ोन किए थे, तो जांच तो ज़रूर कराएंगे, लेकिन जांच कराने के बाद कहाँ तक आगे बढ़ाएंगे, हम लोग के मुआवजा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जबकि बिहार सरकार धान और रबी फसल जब नुकसान होता है तो उसको तत्काल में मुआवजा मिलता है, लेकिन पान किसान को लगातार 5-6 बरस से, कभी आंधी से, कभी पानी से, कभी ये ठंडा से, कभी कोरोना के चक्कर में गत वर्ष पानी से काफ़ी नुकसान हुआ, लेकिन आज तक 1 रुपया नहीं मिला। आज तक 1 रुपया नहीं मिला। सरपंच चाचा कुछ बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे? हाँ, देखिए, ये जो फार्म भरा रहा था 100 किसान को विशेष फसल में प्रोत्साहन राशि देने के लिए, उस समय ये प्रखंड के जो उद्यान पदाधिकारी हैं, हम जा रहे थे, बरेठे पे आ रहे थे, तो बोले कि सुनिए आप पान किसान हैं? हम कि हाँ सर हम पान किसान। तो बुलाए तो हम गए, पूछे कि आप पान किसान हैं? हम कि हाँ सर हम पान किसान हैं। तो आप पढ़े लिखे हैं? कहा हम कि हाँ सर हम पढ़े लिखे हैं। तो कितना अतरा में पान किए हैं? हम कि 30 अतरा में पान है सर, लगभग 6.5 कट्ठा। तो ऐसा है कि एक फार्म निकला है, उसमें 100 किसान को पैसा मिलने का है, 300 वर्ग मीटर का, जो फार्म आप भर दीजिए। हम कहा कि नहीं सर, जो कितना फार्म तो भरें, लेकिन कभी भी हाँ मिला नहीं। कौन जाता है 1500 खर्चा करे, जब हम लोग की ऐसी स्थिति खराब है। तो नहीं, हमारा बात मानिए, फार्म आप भर दीजिए। तो वही फ़ोटो खिंचाए और क्या क्या जो प्रक्रिया होता है सब कुछ किए, फार्म भी भरे, ऑनलाइन भी किए। लेकिन जब बाद में लिस्ट प्रकाशित हुआ तो जो हमसे खुद घर पर आके कहे थे, तो मेरा नाम गायब है। लोग पहले पैसा खोजते हैं कि पहले 1500 हमें दो, तब आपका नाम आवेगा, तब अनुदान मिलेगा। बताइए, इस तरह के बात जब अफसर करते हैं तो किसान को लाभ कहाँ से मिलेगा? कहीं ना कहीं अफसरों का भी मिली भगत है, वो लोग भी मतलब कि गुलाबी गुलदस्ता। हाँ हाँ, पहले खोजते हैं कि पहले हमको पैसा, अगर आपको 10,000 मिलेगा तो 2,000 2,500 पहले हमारा पॉकेट में बैकडोर से आ जाना चाहिए, तभी आपके पास पैसा पहुंचेगा, अन्यथा नहीं पहुंचेगा। ये अफसरों का मतलब अपना अधिकार है। लेकिन अफसरों को ऐसा करना नहीं चाहिए, लेकिन लोग करते हैं और हर कोई करते हैं। कोई भी विभाग के अधिकारी हों या फिर कोई भी विभाग के पदाधिकारी हों, नेता हों, कोई भी हो, बिना उनको गुलाबी गुलदस्ता का कुछ नहीं होने वाला है। ये बिहार है। शीतलहर का पैसा आया 2019-20 में, प्रखंड तक के वो पैसा आ गया है, इतना तक हमको रिपोर्ट है। लेकिन अफसर के जब तक पैसा नहीं दिया गया किसान के तरफ से, 1 रुपया अभी तक नहीं बटा है। अब तो ब्लॉक जाते होंगे, वहाँ पता करिएगा कि पान किसान का जो क्षति हुआ था 19-20 में और 20-21 में, उसका पैसा आया जो बटा कि नहीं, 1 रुपया किसी किसान को नहीं मिला है। प्रखंड में पैसा आता है लेकिन किसानों के अकाउंट तक नहीं आता है। वो जब तक के अधिकारी को पैसा नहीं मिलेगा किसान के तरफ से, पैसा वो लौट काहे न जाए, लेकिन किसान को उसमें से 1 रुपया नहीं मिलेगा। और ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है। और नीतीश कुमार का गृह जिला है और किसान खुद बता रहे हैं कि अधिकारी हमसे पैसा मांगते हैं, और जब अधिकारी पैसा मांगते हैं और अधिकारी को पैसा नहीं मिलता है तो मतलब कि जो अनुदान का राशि होता है वो वापस चला जाता है। और ये जो पान का जो आप फसल देख रहे हैं, अब ये नुकसान हो चुका है और इसका कुछ भी अब मतलब कि इसमें बचा नहीं है। बचा है तो सिर्फ मतलब कि किसानों का चित्कारी इसमें बचा है, कि किसानों का क्या बोलते हैं कि सिर्फ इसमें आंसू बचा है।
हम लगातार पान किसानों की बात हो या फिर कोई भी किसानों की बात हो, लगातार हम आवाज़ उठाते रहते हैं। और यहाँ के जो क्षेत्र विधायक हैं, क्षेत्र के एमपी हैं, लगातार आप लोग के संपर्क में भी रहते हैं। हम उनसे भी कहना चाहेंगे कि जो नुकसान हुआ है उसको, मतलब कि ये आप लोगों के ही किसान हैं, इनका अपना दर्द समझ करके यहाँ के जो वरीय पदाधिकारी हैं उनसे संपर्क कीजिए और इनको जो उचित मुआवजा हो सके वो दिलवाइए। हम इस खबर पे आगे भी आपको अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे नालंदा दस्तक। धन्यवाद।